वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जल प्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी का है। इससे कई जो है क्वेश्चन निकलेंगे, उसको देखिए कैसे ट्रिक से याद रखना है। तो जल प्रपात को समझना है, जल प्रपात देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, जानते होंगे। अब देखिए वाटर क्या, ये वाटर है ना, ये फॉल, फॉल में ना गिरना। जब वाटर का गिरना, जब कहता है देखिए वाटर कहाँ से गिरता है, कोई ऊंचाई से गिरता है, पहाड़ों पर पर्वतों पर जब नदी बहती है और अचानक गड्ढा हो जाए तो क्या करेगा, भट से गिर जाएगा। अब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल में कोई नया नया साइकिल खरीदता है बच्चा सब, देखिए एक बड़ा स्पीड रोड पे चलाएगा, अचानक कोई गड्ढा मिला, मुंह भटका गिरा। उसी तरह देखिए जब नदी बहती है और नदी के अचानक कोई गड्ढा आ जाए तो वहाँ क्या होता है, पानी गिरता है। खास करके देखिएगा दक्षिण भारत में चूंकि पथरीली जमीन होता है, उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी होता है, वहाँ जब पानी गिरता है तो इस तरह का वाटरफॉल का निर्माण बहुत कम करता है। ज्यादातर जलप्रपात दक्षिण भारत में है, उसको देखेंगे याद रखने का। क्यों कि पथरीली जमीन में चूंकि पत्थर को कम काटता है और वहां से पानी जब गिरता है तो उसको हम कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात को झरना भी बोलते हैं हिंदी उर्दू में। झरना, झरझर गिरता है ना पानी, उसी को कहते हैं झरना यानी वाटरफॉल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सा भारत में, विश्व में, ट्रिक से याद रखना है। चलिए देखते हैं भारत का जो है इंपॉर्टेंट पहले झरना, तब विश्व का देखेंगे। पूछता है भारत में सबसे ऊंचा झरना क्या है। ऑप्शन में आपको आएगा जोग या गोरसोप्पा, सारावती नदी पे कर्नाटक में है। लेकिन देखिए अभी जो है वर्तमान में सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक में ही कुंचिकल है, इसको याद रखिएगा, कुंचिकल। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं आता है तब मारना है जोग या गोरसोप्पा, याद रखना है जोग या गोरसोप्पा, इसी का नाम है गोरसोप्पा। वर्तमान में जोग या गोरसोप्पा का नाम जो है महात्मा गांधी सेतु रखा है, ये भी याद रखना है। देखिए कर्नाटक, ये जो आपका कर्नाटक ये वाला एरिया है ना, ये कर्नाटक, यही है जोग गोरसप्पा सारावती नदी में। देखिए कर्नाटक में और सब भी है, जैसे शिव समुद्रम। भारत में शिव समुद्रम जो है सबसे पहला परियोजना जल विद्युत का बना था 1902 में। पहला जो है जलप्रपात शिव समुद्रम का है। कौन सा नदी, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखना है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है। एक है गोकक, गोकक जलप्रपात, गोकक नदी ही है, इसको याद रखना है। कौन कौन सा आपको बताए, कुंचिकल, जोग गोरसप्पा, समुद्रम और शिव समुद्रम और गोकक, ये दो जो नदी है कर्नाटक में है चारों। अब देखिए चारों, कुंचिकल आपको जो है ये याद रखना है बरही नदी, इसका कुंचिकल जो है बरही नदी, बरही नदी नोट भी कीजिए। कर्नाटक, नाटक कर, कर्नाटक में बरही नदी याद रखना है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात लगभग 455 मीटर पर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं आएगा तो आप जोग या गोरसोप्पा मारिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी को ऑप्शन में ज्यादातर आता है, जोग या गोरसोप्पा, 355 मीटर लगभग है, तो ये हो गया। अब देखिए शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक याद रहेगा, जोग गोरसोप्पा सारावती नदी, एकदम याद रखना है, जोग या गोरसोप्पा सारावती नदी याद रहेगा। अब देखिए शिव समुद्रम कावेरी नदी, गोकक, गोकक नदी, ये जो है आपका सब जो है कर्नाटक में है, इसको याद रखिए, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ का तो खत्म हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात देखिए एमपी में है, यहाँ महाबालेश्वर, नर्मदा नदी पर धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार मतलब क्या, धुआं निकलता है। नर्मदा नदी जो है यही महाबालेश्वर जो यहाँ है पठार, इससे निकलता है। नर्मदा नदी जानते हैं ना, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों निकलता है अमरकंटक से यहाँ मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात जो एमपी में है नर्मदा नदी पे याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी याद रहेगा ना। इसके साथ येन जलप्रपात, ये दोनों पूछता है, धुआंधार, धुआंधार और येन, ये दोनों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे याद रहेगा। तो ये एमपी में धुआंधार भी रखना है और येन, यहाँ चार तो आपको याद रखना है, जोग गोरसप्पा, शिव समुद्रम, गोकक, ये बता दिया आपको कर्नाटक में। धुआंधार याद रहेगा, येन जलप्रपात नर्मदा नदी पे। चलिए अब देखते हैं इसी के बगल में ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ चित्रकूट,
चित्रकूट जलप्रपात जो है यहाँ है। ये जो है आपका चित्रकूट जानते हैं ना, इंद्र से रिलेटेड है। इंद्रावती नदी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, ये प्रश्न आपको आता है। इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात, चूंकि विश्व में जो है नियाग्रा जलप्रपात है ना, घोड़े के नाल के तरह होता है, तो उसी तरह इसको उपनाम दिया गया है। चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं भारत का नियाग्रा। याद रखना, हम जब पढ़ाएंगे विश्व का जब जलप्रपात देखेंगे तो उसमें नियाग्रा जलप्रपात जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं चुलिया और पुनासा। ये बार बार प्रश्न आएगा, चुलिया और पुनासा जलप्रपात। ये देखिए चंबल नदी पे चुलिया, चौसे चुलिया, चौसे चंबल नदी, याद रहेगा। कहाँ में है भाई? तो कोटा में। ये कोटा में राजस्थान के पास है चुलिया और पुनासा। तो राजस्थान ये हो गया, तो ये लगभग यहाँ कोटा के पास जो है चुलिया और पुनासा है, चंबल नदी पे। ये जलप्रपात पूछता है, इसको याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट हुंडरू, बार बार पूछेगा, घुंघरू टाइप का हुंडरू। तो स्वर्ण रेखा, हुंडरू, घुंघरू देखिए सोना का बना होता है ना, तो इसी तरह याद रखिए हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा नदी पे है। कहाँ में? झारखंड में। ये देखिए झारखंड जो है यहाँ हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पे। ये प्रश्न आता है। अब देखिए एक बिहार में भी है ककोलत जलप्रपात, नवादा में है, याद रखिएगा। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा, बिहार का अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न आता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार के नवादा जिले में। इसको याद रखना है, ठीक। अब देखना दूध सागर जलप्रपात, एक प्रश्न आता है दूध सागर। ये देखिए यहाँ आपको गोवा में मांडवी नदी पर बसा हुआ है ये आपका दूध सागर जलप्रपात, इसको याद रखना है। तो ये आपका देखिए जलप्रपात, इससे रिलेटेड इतना ही आपको बार बार आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपका वही हुंडरू जो जलप्रपात बोले, इसको याद रखना है, एकदम बार बार ये आता है। चुलिया पुनासा आता है, धुआंधार आता है, सबको एक बार दोहरा लीजिए कि जोग गरसोप्पा, कुंचिकल, शिव समुद्रम को सब कर्नाटक में है। जोग गोरसोप्पा सारावती नदी तुरंत मारना है, कुंचिकल बरही नदी, अब शिव समुद्रम कावेरी नदी, गोकक, उसी तरह धुआंधार और येन ये बताया एमपी में है नर्मदा नदी पे। चित्रकूट नियाग्रा, इस भारत का नियाग्रा बोलता है चित्रकूट को, ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती, चित्रकूट जैसे चित्रकूट बोलेगा तो याद रखना है इंद्र भगवान, इंद्रावती नदी। चुलिया और पुनासा, चंबल, चौसे चुलिया, चंबल नदी राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात ये तो बताए स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। ककोलत याद रखना है बिहार में, दूध सागर गोवा में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विश्व में जो बड़े बड़े जलप्रपात है उसमें 3 जलप्रपात आपको बार बार आएंगे, एंजिल, नियाग्रा और विक्टोरिया। इसको देखिए याद, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। तो ये आपको कैसे याद रखना है? तो एंजिल जो है केरोना नदी, कोरोना याद रखिए ना, कोरोना नदी, तो केरोना नदी बोलते हैं। एंजिल जलप्रपात साल्टो एंजिल वेनेजुएला में है। कहाँ है? एंजिल वेनेजुएला, एंजिल वेनेजुएला में है। केरोना नदी, कोरोना नदी नहीं याद रखिएगा, केरोना नदी एंजिल में। अब देखिए दूसरा नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको देखिए बताए थे आपको, ये चित्रकूट को जो है बोलते हैं भारत का नियाग्रा। तो ये जो है अमेरिका और कनाडा के आसपास ये जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा नदी पे, ये याद रखना है। और जो है विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया ये बहुत फेमस है। विक्टोरिया जलप्रपात क्यों फेमस है? ये जो है इससे जब गिरता है ऊपर से ये पानी तो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से जो है इसका कुहासा बन जाता है। इसको देख तो बहुत ही दार्शनिक स्थल है, हनीमून मनाने लोग। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में। ये प्रश्न आता है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जामबेंजी नदी, जामबेंजी नदी, एकदम इसको याद रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात जामबेंजी नदी पे है, वर्ल्ड लेवल अफ्रीका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 जो है विश्व में, एंजिल सबसे ऊंचा बोले वेनेजुएला में, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका कनाडा में है, और विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है। सबसे दार्शनिक जामबेंजी नदी विक्टोरिया में। ये आपका जो है विश्व और भारत में जो भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। इसको आप देख लीजिए और कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।